नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फेज 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो चीज देख रहे हैं, एक डेफ स्कीम को देखेंगे और दूसरा उद्गम पोर्टल को देखेंगे। ठीक है, दोनों आरबीआई का है। ठीक है, दोनों आरबीआई का है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए दोनों को एक साथ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक कहानी समझते हैं, ये सच समझ में आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले तो ये देख लो कि कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर वो अपना बैंक अकाउंट पैसा रखता है। तो अगर जो है कस्टमर अपना बैंक अकाउंट में पैसा रखा है और बैंक अकाउंट को भूल गया है, बैंक अकाउंट ऑपरेट करना भूल गया है और 10 साल बीत गया है, 10 साल बीत गया, 10 साल से ये इनऑपरेटेड है, मतलब ऑपरेट नहीं कर रहा है कस्टमर, तो इनऑपरेटेड है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जो बैंक्स है जो बैंक्स है जो भी अमाउंट यहाँ पर पड़ा हुआ होगा ना, जो भी अमाउंट इस बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ होगा जो कि 10 साल तक इनऑपरेटेड है, तो उस रुपया को बैंक जो है आरबीआई को दे देगा। ठीक है, आरबीआई को दे देगा। और ये आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई के पास एक फंड है, उसके अंदर डाल देगा। फंड का क्या नाम है, DEAF। ठीक है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम। ठीक है, इसके अंदर पैसा डाल देगा। तो आपको लगेगा कि यार कस्टमर कस्टमर तो गया, कस्टमर का पैसा जो जमा करके रखा था अपने बैंक अकाउंट में, वो तो उसका हाथ से चला गया, वो तो आरबीआई रख लिया, तो गड़बड़ वाला बात हो गया। नहीं, गड़बड़ वाला बात नहीं हुआ है। आरबीआई बोलता है कि हम एक पोर्टल लॉन्च किए हैं, उद्गम पोर्टल। ठीक है, इस उद्गम पोर्टल में पूरा लिस्ट है कि किसका पैसा कैसा रखा हुआ है, लिस्ट है। लेकिन ये लिस्ट कैसा है, मतलब इस लिस्ट में सिर्फ नंबर है, हर आदमी का पैसा रखा हुआ है, वो एक नंबर है, डिनोट करता है। उस नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं, रुको एक मिनट देख लेते हैं। यूडीआर फंड बोलते हैं, ये देखो, यूडीआरएन कहते हैं उसको। तो उस फंड का, उस नंबर का, हम लोग उस नंबर को बोलते हैं यूडीआरएन। ठीक है, तो जो भी कस्टमर को लगता है कि उसका जो पैसा है वो अब आरबीआई के पास चला गया है, डेफ स्कीम के अंदर चला गया है, डेफ फंड के अंदर चला गया है, तो वहां से कैसे लेके आएगा, उद्गम पोर्टल में जाएगा, कस्टमर चेक करेगा कि मेरा नाम से वहां पर कोई नंबर है कि नहीं है। अगर कोई नंबर है तो वो नंबर लेगा और बैंक के पास जाएगा कि अरे बैंक, देखो ये नंबर जो है हम उद्गम पोर्टल से लेकर के आए हैं, इसका मतलब कि मेरा जो पैसा है ना वो डेफ स्कीम में चला गया है, तो तुम डेफ स्कीम से वापस कर दो। तो बैंक बोलेगा ठीक है हम वापस कर देते हैं, तुम रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो वापस कर देंगे। और वापस करेंगे तो अमाउंट तो तुमको देंगे ही, साथ में हम इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है, और ये कस्टमर को दे देगा। और एक बार कस्टमर को जब पैसा दे देगा तब वो आरबीआई से पैसा मांग लेगा कि आरबीआई भाई, हम जो है कस्टमर को पैसा दे दिए, अब जो पैसा हम आपके पास रखे थे डेफ स्कीम में वो आप हमको लौटा दीजिए, तो आरबीआई लौटा देगा। ये है खेला। खेला क्या है समझे, कस्टमर जो है अगर आप बैंक अकाउंट में 10 साल तक पैसा रख रहा है या फिर क्या कर रहा है, इन ऑपरेट कर रहा है, चला ही नहीं रहा है अकाउंट को, तो 10 साल के बाद बैंक जो है उस पैसा को आरबीआई को दे देगा और आरबीआई जो है डेफ स्कीम के अंदर डाल देगा। डेफ स्कीम में किसका किसका पैसा है वो चीज ये पोस्ट कर देगा उद्गम पोर्टल में। तो जो भी आदमी को लगता है कि डेफ स्कीम में उसका पैसा है तो वो चेक कर सकता है उद्गम पोर्टल में जाकर के। उद्गम पोर्टल में जाएगा, चेक करेगा, अगर उसका पैसा है तो उसको एक नंबर दिया गया होगा, उस नंबर को लेकर के वो बैंक के पास जाएगा कि देखो इस नंबर का अकाउंट जो है वो मेरा है, यहाँ पर मेरा पैसा रखा हुआ है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए हम जाकर के पैसा बैंक अकाउंट भूल गए, और क्या बोलते हैं किसी का डेथ हो गया था और हम उसका नॉमिनी थे तो हमको पैसा मिलना चाहिए था लेकिन हम पैसा भूल गए, तो ये जो पैसा है ना ये मेरा हो सकता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट बोलेगा कि, जो बैंक है वो बोलेगा ठीक है हम देखते हैं, वो चेक करेगा और अमाउंट के साथ उसका इंटरेस्ट भी दे देगा, 10 साल का जो भी इंटरेस्ट बनता होगा वो भी दे देगा। ठीक है, और बैंक दे देगा पहले और बाद में फिर आरबीआई से वो पैसा वापस ले लेगा। यही खेल है। ठीक है, अब हम लोग रीड कर लेते हैं। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014। ठीक है, 2014 नाम में ही है तो 2014 में ही ये लॉन्च किया गया होगा, इसीलिए लिखता है स्कीम हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम मई 2014। ठीक है, आरबीआई के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है डेफ स्कीम भी और ये उद्गम पोर्टल भी, दोनों। ठीक है, तो डेफ स्कीम के बारे में यहाँ पर बोलता है कि बैंक्स बैंक्स के अंदर कमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द क्रेडिट बैलेंस ऑफ अकाउंट्स which have not been operated upon for 10 years or more by the depositor or any amount remaining unclaimed for 10 years or more to deaf। तो वो अमाउंट 10 साल तक जो कस्टमर है वो यूज नहीं किया है, ऑपरेट नहीं किया है या फिर छोड़ दिया है, वो पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा 10 साल के बाद डेफ स्कीम में, डेफ फंड में। ठीक है, कब ये चीज ट्रांसफर होता है, ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ सब्सिक्वेंट टू मंथ ऑफ कंप्लीटिंग 10 ईयर्स। मान लीजिए कि
फरवरी 2024 में 10 साल बीत गया, तो हम मार्च 2024 में ये चीज डेफ स्कीम में डाल देंगे। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर या फिर डिपॉजिटर और लीगल हेयर्स, ठीक है, अगर कस्टमर वापस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा पैसा वापस कर दो भाई, डिपॉजिटर वापस से रिक्वेस्ट कर रहा है, या लीगल हेयर्स है वो वापस से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में बैंक जो है वो रिपे कर देगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद एक क्लेम लॉन्च करेगा फॉर रिफंड फ्रॉम डीईए फंड या फिर डेप्थ स्कीम मेंटेन बाय आरबीआई। आरबीआई से भी पैसा मांग लेगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है ये स्कीम में आप वापस से क्लेम करने के लिए। ठीक है, आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं, कभी भी आप बोल सकते हैं कि नहीं यार हमको अपना पैसा चाहिए। कस्टमर कभी भी बोल सकता है हमको अपना पैसा चाहिए। ठीक है, अगर बैंक लिक्विडेशन में है तो उस केस में लिक्विडेटर ये काम करेगा जो अभी बैंक कर रहा है। मान लो कि बैंक जो है वो डूबने वाला है, बैंक का लिक्विडेशन हो रहा है, तो उस केस में डिपॉजिटर जो है जो अपना पैसा मांगना चाहता है तो किससे मांगेगा? बैंक डूब रहा है, किससे मांगेगा? तो लिक्विडेटर से मांगेगा, लिक्विडेटर देगा। उद्गम पोर्टल जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड लाइट सर्विसेज, ये दोनों जो है ये होल्डी ओन सब्सिडरी है आरबीआई का, हम लोग को मालूम है। उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले सकता है। उद्गम पोर्टल से उसको पैसा मिलेगा नहीं। उद्गम पोर्टल में सिर्फ वो नंबर को देख सकता है और उस नंबर को ले जा करके बैंक में बोल सकता है, तो बैंक उसको पैसा देगा। तो बैंक से वो क्लेम कर सकता है, उद्गम पोर्टल से क्लेम नहीं कर सकता, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि अनक्लेम डिपॉजिट जो होता है क्या होता है उसके बारे में यहाँ बताया है। यूडीआरएन क्या है? अनक्लेम डिपॉजिट रेफरेंस नंबर क्या है? ये बैंक के द्वारा असाइन किया जाता है टू ईच अनक्लेम्ड अकाउंट जो कि डीईएफ में जा रहा है। जो डीईएफ में जा रहा है और डेफ फंड में जा रहा है तो उसमें एक नंबर एलोकेट किया जाता है बैंक के द्वारा। ये नंबर को हम लोग यूज करते हैं सो दैट अकाउंट होल्डर या फिर बैंक ब्रांच जो है जहां पर अकाउंट मेंटेन किया गया है वो आइडेंटिफाई कर सके आपस में और थर्ड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उद्गम पोर्टल में हम मान लीजिए कि कुमार आर्यन के बारे में, कुमार आर्यन का जो अनक्लेम्ड अकाउंट है इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिए हैं। ठीक है, बैंक ब्रांच इसका लिख दिए हैं यहाँ पर ही। ठीक है, कुमार आर्यन का बैंक ब्रांच लिख दिए हैं यहाँ पर, कहाँ पर ब्रांच है, कितना रुपया है इसका, यहाँ पर ये भी लिख देंगे। तो क्या हुआ, थर्ड पार्टी ऐप जो है वो देख लेगा कि यार इसके पास तो खूब पैसा है, कुमार आर्यन के पास, तंग करने लगेगा। इसके लिए यही कह रहा है कि हम लोग इसको एक नंबर दे देते हैं, एक नंबर दे देते हैं, कुमार आर्यन का ये नंबर है, उस नंबर में सब कुछ छिपा हुआ है, तो इसमें क्या थर्ड पार्टी जो है वो कुछ भी चेक नहीं कर सकता है ना। बस यही है। और इसके बाद फिर कहा है कि अभी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का अनक्लेम डिपॉजिट थोड़ा कम हुआ है। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग जो है उसको थोड़ा सा बुद्धि हो रहा है और वह जाकर के पैसा को क्लेम कर रहा है। इतना ही इसका खेला था, बस हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मूव करूंगा। ठीक है।